आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kc का व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों पहली अभिक्रिया दे रखी है 2NOCl 2NO प्लस Cl2। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है 2CuNO3 2CuO प्लस 4NO2 प्लस O2। और दोस्तों तीसरी अभिक्रिया दे रखी है CH3COO C2H5 प्लस H2O और CH3COOH प्लस C2H5OH। और चौथी अभिक्रिया दे रखी है Fe+3 प्लस 3OH माइनस और FeOH का होल थ्राइस। और पांचवी अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों I2 प्लस 5F2 2IF। ठीक है, ये दे रखी है दोस्तों हमें पांचवी अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहली अभिक्रिया दे रखी है सबसे पहले हम उसके लिए Kc का मान लिखते हैं साम्य स्थिरांक का। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया के लिए Kc आ जाएगा दोस्तों। पहली अभिक्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पे NO ये गैसीय अवस्था में है, तो इसकी सांद्रता का स्क्वायर हो जाएगा NO की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सही से लिख लेते हैं, NO की सांद्रता का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों Cl2 ये भी गैसीय अवस्था में है, तो Cl2 की सांद्रता और बटे दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे NOCl की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है, NOCl की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों पहली अभिक्रिया के लिए जो Kc का व्यंजक है वो मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों दूसरी अभिक्रिया के लिए Kc का व्यंजक लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरी अभिक्रिया जो दे रखी है हमें, दूसरी अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों 2CuNO3, ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो Kc बराबर सबसे पहले हम अभिकारकों में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अभिकारकों में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, जो 2CuO है ये ठोस अवस्था में है, केवल NO2 और O2 ये गैसीय अवस्था में है। तो ये आ जाएगा दोस्तों NO2 की जो सांद्रता है इसकी घात 4 और ऑक्सीजन जो है इसकी सांद्रता की घात ऑक्सीजन, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी O2 की सांद्रता, इसका गुणनफल। ठीक है, तो यही दोस्तों Kc का मान आ जाएगा, क्योंकि ये जो CuNO3 हैं ये ठोस अवस्था में और CuO ये भी ठोस अवस्था में है। इसी वजह से दोस्तों इनकी सांद्रताओं का मान एक रखा जाएगा। ठीक है, तो जो अभिक्रिया हमें दूसरी अभिक्रिया दे रखी थी उसके लिए Kc का व्यंजक दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है। Kc बराबर आ रहा है इस अभिक्रिया के लिए NO2 की सांद्रता की घात 4 और O2 की सांद्रता। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। तीसरी अभिक्रिया जो हमें दे रखी है, ठीक है, इसके लिए हम Kc का व्यंजक लिखेंगे। तो तीसरी अभिक्रिया में दोस्तों हमें दे रखा है, पहले हम उत्पाद की तरफ जाएंगे। उत्पाद में दे रखा है CH3COOH, ये एक्वस है, अर्थात ये जो है जलीय अवस्था में है, तो इसकी सांद्रता होगी CH3COOH। ठीक है, इसकी सांद्रता। और दोस्तों C2H5OH ये भी जो है जलीय है अवस्था में, तो C2H5OH इसकी सांद्रता हो गई। ठीक है, अब दोस्तों अभिकारकों की सांद्रता देखते हैं। अभिकारकों में दोस्तों दे रखा है CH3CO C2H5 और H2O दोनों ही जो हैं जलीय अवस्था में है, तो इनकी सांद्रताओं को हम यहाँ भाग में लिख देते हैं। ये आता है दोस्तों CH3COO C2H5 और आता है दोस्तों H2O। ठीक है, H2O की सांद्रता। तो दोस्तों ये जो है तीसरी अभिक्रिया के लिए Kc का व्यंजक हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम जो है जो चौथी अभिक्रिया दे रखी है उसके लिए Kc का व्यंजक लिखते हैं। ठीक है, जो चौथी अभिक्रिया दे रखी है इसके लिए Kc का व्यंजक लिखेंगे। तो Kc के व्यंजक के लिए दोस्तों सबसे पहले हम उत्पाद को देखेंगे कि उत्पाद क्या दे रखे हैं हमें। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है FeOH का होल थ्राइस उत्पाद में, ये दोस्तों दे रखा है हमें ठोस अवस्था में है। ठीक है, और जो Fe, इस अभिक्रिया को देख लेते हैं दोस्तों। FeOH का होल थ्राइस ये ठोस अवस्था में है, तो इसकी सांद्रता का मान जो है 1 हो गया। और OH माइनस ये जलीय अवस्था में है और Fe+3 ये भी जलीय अवस्था में है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं सांद्रता FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, FeOH का होल थ्राइस इसकी सांद्रता बटे दोस्तों जो Fe+3 आयन है, ठीक है, इसकी सांद्रता और
OH माइनस आयन की सांद्रता का क्यूब, OH माइनस आयन की सांद्रता का क्यूब। क्योंकि दोस्तों ये जो आयन है ये ठोस अवस्था में है, तो इसकी सांद्रता 1 हो गई, तो 1 बटे, तो जो इसके लिए Kc का मान आ जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, हम व्यंजक लिखते हैं अब Kc का, FeOH की होल थ्राइस, इसकी सांद्रता का मान 1 लिख देंगे हम, ठीक है। और ये आ जाएगा दोस्तों 1 बटे Fe+3 की सांद्रता, और ये आ जाएगा दोस्तों OH माइनस की सांद्रता का घनमूल की पावर 3, ठीक है। तो ये Kc जो चौथी अभिक्रिया है दोस्तों उसके लिए ये Kc का व्यंजक हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम जो पांचवी अभिक्रिया दे रखी है इसके लिए हम Kc का व्यंजक लिख देते हैं। तो पांचवी अभिक्रिया जो दे रखी है हमें, ठीक है, जो पांचवी अभिक्रिया दे रखी है ये है दोस्तों I2, ये ठोस अवस्था में है, 5F2 ये गैसियस अवस्था में है, और 2I5 ये द्रवित अवस्था में है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों Kc का व्यंजक लिखेंगे। सबसे पहले हम उत्पाद की सांद्रता लिखते हैं, तो उत्पाद की सांद्रता IF5, क्योंकि ये दोस्तों द्रवित अवस्था में दे रखा है, तो इसकी सांद्रता का क्या आ जाएगा, इसकी सांद्रता का स्क्वायर बटे, दोस्तों जो I2 है वो ठोस अवस्था में, तो उसकी सांद्रता का मान 1 हो गया, और F2 जो है इसकी सांद्रता होगी, क्योंकि ये गैसियस अवस्था में है, तो इसकी घात आ जाएगी दोस्तों 5, ठीक है। तो यही दोस्तों जो पांचवी अभिक्रिया है उसके लिए साम्य स्थिरांक Kc का व्यंजक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।